हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक योगी एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं आपके सामने एक नए चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है दीपक योगी स्टडी जोन, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के लेकर आ रहा हूँ। तो आप अगर जो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा परसेंटेज। परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर्स देखने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, परसेंटेज का हम बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या होता है, परसेंटेज जो प्रतिशत है वह 1/100 के बराबर होता है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। जो 20% होता है उसको लिख सकते हैं हम 20/100, 1/5। 5 होता है, यह टोटल होता है, और 1 होता है इसका प्रतिशत, रिजल्ट प्रतिशत। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का 20% 1 होता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं 50% बराबर होता है 50/100, हो गया 1/2। तो इसको बोल सकते हैं 2 का 50% 1 होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है। अगर कोई भी नंबर प्रतिशत में दे रखा है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसे बोलते हैं बट्टा या भिन्न। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए भाग दिया जाता है 100 का, और फ्रैक्शन से वापस से प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किया जाता है 100 से। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 10% दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 10 भाग देना पड़ेगा 100 का, 0 से 0, तो 1/10। ऐसे ही 20 का निकाल सकते हैं, 20/100, 1/5। अगर आप आगे भी निकालना चाहते हैं 30 का, तो 30/100 हो गया 3/10। ऐसे ही हमें अगर क्वेश्चंस इजीली करना हो है तो हम ये जो परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें याद रखना पड़ेगा 1 से 20 तक। 1 का होता है 100%, 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33 सही, 1/3%, या इसको लिख सकते हैं 33.33%। अब इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 500 का 50%, 2500 का कितना परसेंट होगा। तो बोला है 500 का 50%, 2500 का कितना परसेंट होगा। माना 2500 का होगा x%, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो पर, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 25, 250 बराबर 25x। 25 से 25, x बराबर हो गया 10। ठीक है, x बराबर 10 हो गया, तो यहाँ x का मान आ गया 10। तो 500 का 50% 2500 का 10% के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है। क्या दे रखा है, 100, किसी संख्या के 108% का मान दे रखा है 189। ठीक है, और पूछा है तो वह संख्या पूछी। 108% का मान दे रहा है 189, तो 1% का मान हो जाएगा 189
बटे 108 और 100% का मान हो जाएगा 189 बटे 108 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको कट करेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको करेंगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, इसको 3 से कट किया तो 4 बार, इसको 3 से कट किया तो 7 बार, 4 से 100 25 बार, ठीक है। नीचे आ गया 7 गुना 25 इक्वल्स टू हो गया 175, 25 सत्ते 175, ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जब दे रखा है 108% 189 के बराबर है, ठीक है। तो आगे से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे 189 हो गया 108 के बराबर, तो 100% का मान पूछा है 100 से, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 280 का के परसेंट के अपॉन 100 बराबर हो गया 350 के 50% के बराबर, 350 का 50%, तो ज्ञात करना है के का मान। 100 से 100 कट हो गया, इस 0 से ये वाली 0, तो 28 को 7 से 4 बार और 35 7 से 5 बार, तो क्या आगे भी कट रहा है, यहां से करेंगे तो क्या 2 और यहां से 25, तो 2 के बराबर हो गया 125, के बराबर 125 बटा 2 हो जाएगा 6, 2.5, ये हो गया के का मान। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। दे रखा है एक संख्या का 48% और 38% का अंतर कितना हो गया, अंतर दे रखा है 354, 354 दे रखा है, ठीक है, और 58% का मान ज्ञात करना है। तो 48 और 38 में कितने 10% का अंतर हो गया, तो 10% का मान दे रखा है 354, तो हो जाएगा 354 को 10 के बराबर रख दो 10%, और अपने को चाहिए 58% का मान, ठीक है। तब क्या करोगे 354 को 58 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 8 पंजो 40 और 20 60, 3 63, 8 या 24, 25 49 और 6 55, 5 15 और 5 20, ये हो गया 20,532, क्या 20,532 बटे 10। अब नीचे 10 दे रखा है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे एक संख्या छोड़ के, ये आंसर हो गया। ये हो गया उस संख्या का 58% का मान 2053.2। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, x के 24% दे रखा है, x कोई संख्या है x, उसका 24% के 10% का मान, के 10% का मान दे रखा है 240, ठीक है। एक संख्या है x जिसके 24% के 10% का मान दे रखा है 240, तो हमने वो निकाला है x का मान, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट, 24 से ये 24 कट जाएगा, ये 3 0 उधर जाएगी, तो x बराबर, और ये तो क्या हो जाएगा x का मान 10,000,
x का मान हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है 250 के 58% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट हो जाएंगे। 25 से 100 4 बार और 4 से 28 7 बार, तो क्या हो गया, 6 7 42, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है x का 35%, 35/100 बराबर है y के 40% के 40/100, तो x अनुपात y ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 से 7 बार और ये 5 से 8 बार, ये y इधर 8 के मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो x के बट्टा में जाएगा h/y बराबर 8, और ये 7 y के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x अनुपात y या h/y बराबर x अनुपात y हो जाएगा 8:7। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 के 2/5 का मान 84 है तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। बोला है किसी संख्या, माना संख्या है x, तो x का 3/5 का 7/17 का 2/5, 2/5 का मान हो गया 84। इससे अपन x निकालेंगे और उसके बाद x का निकालेंगे 40%, पूछा x का, तो x का 40% निकालेंगे। 7 दूनी 14, 14 से ये गया, 14 छिकी 84, 3 से ये 2 बार, 5 को 5 से 25, 25 उधर गया तो 50, तो x बराबर 50 गुना 17 हो गया, 17 पंजे 85, 850, x का मान आ गया 850। तो अब निकालना है 850 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 85 गुना 4 हो गया 0 340, जो हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बोला, माना पहली संख्या x का 40% 12 के बराबर है, तो x बराबर हो गया 30, और दूसरी संख्या मानते हैं y, तो y का 50% 24 के बराबर है। ठीक है, y बराबर हो गया 48, और पूछा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब x अनुपात y, x दे रखा है 30 और y दे रखा है 48। 6 से कट करेंगे, 6 पंजो 30, 6 अठे 48, तो अनुपात क्या हो गया, 5:8।
अगले क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि किसी संख्या के 60% को 60% को 36 में जोड़ा गया, 60% को 36 में जोड़ने पे क्या हो जाती है, वही संख्या बन जाती है, मतलब 100% बन जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% बन जाएगा। तो 36 का मान क्या होगा, ये 60% है तो 36 का मान 40% के बराबर होगा। तो हो गया 36 को रख देते हैं 40 के बराबर और मान पूछा है 100% का। 0 से 0, 4 से 36 9 बार, तो संख्या आ जाएगी 90। अगले क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस माइनस a गुना b अपॉन 100। ठीक है, तो किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, एक का मान होगा 20% घटाया जाता है माइनस 20 और फिर 15% घटाया जाता है प्लस का 15 गुना में है तो प्लस और माइनस, माइनस 20 गुना प्लस का 15, तो इधर माइनस हो जाएगा माइनस बटा 100। 20 से 5 बार, 5 से ये 3 बार, 20 में से 15 माइनस करेंगे, माइनस के 5 और माइनस 3 माइनस का 8, ये हो गया। तो माइनस 8 का मान दे रखा है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। क्या हुआ 8%, 8 प्राप्त हुआ जो, और 8 का मान दे रखा है 64, 64 कम है और इधर माइनस 8 आया, तो 64 किसके बराबर है, 8 के बराबर। और हमें निकालना है 100 का मान, 8 है अंटे 64, तो क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 800। क्या बोला है, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। जैसा दे रखा है a का मान 20%, पहले किसी संख्या का 20% घटाया जाता है संख्या में से, तो माइनस का 20, फिर 15% घटाया जाता है तो प्लस का 15, माइनस प्लस गुना होके माइनस हो जाता है, माइनस 20 इंटू 15 बटे 100 कट किया, आ गया माइनस का 8। अब बोलते हैं कि जो मूल संख्या वह कितनी हो जाती है, 64 कम हो जाती है, तो 64 का मान 8 के बराबर हो गया, मल्टीप्लाई 100 का मान निकालना है 800 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 1 घंटा दे रखा है 1 आवर्स, आपको पता है 1 आवर्स में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 1 आवर में होगा 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, हो गया 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड हो गया। और क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, तो 1 मिनट 12 सेकंड कितना हो गया, 1 मिनट में हो गया 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, हो गया 72। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो 72 है ये 3600 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 गुना 72, तो आंसर आ जाएगा 2%। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। संख्या दे रखी है 20%, दूसरा दे रखा है 0.5% और तीसरा दे रखा है 0.03%। ठीक है, इनको दशमलव में बदलना है, तो 20 का हो गया 20 बटा 100, 1 बटे 5 हो जाएगा, नीचे आ रहा
एक में नहीं जा रहा जीरो का, तो जीरो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो, 10, 10 में 5 का 2 बार, तो ये हो गया 0.2। दूसरा वाला है 0.5%, 0.5% के लिए नीचे 100। अब क्या करते हैं, नीचे जितने जीरो होता है उतना ही ऊपर संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। एक संख्या, एक पॉइंट ऊपर पहले से, दो संख्या और छोड़ेंगे तो तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, एक, दो, ये तीन संख्या छोड़ के पॉइंट, तो क्या 0.005। तीसरा दे रखा है 0.03%, तो 0.03% के लिए नीचे 100। नीचे दो जीरो है और दो संख्या छोड़ के पॉइंट ऊपर पहले से लगाए, तो दो दो चार संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक, दो, तीन और ये 4, तो क्या हो गया 0.0003, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 47 से 1/2% की वृद्धि, मतलब 47.5% की वृद्धि होगी, 47.5% की क्या हो गई वृद्धि, और वह संख्या 100% पहले से थी, हो गया 147.5%। तो 147%, 147.5% का मान दे रखा है 590, ठीक है, तो 590 हो गया 147.5 के बराबर, और मान पूछा है, संख्या पूछा है, तो संख्या क्या है 100%, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अभी यही था ऐसा क्वेश्चन, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसको करेंगे 25 से कट, यहाँ वाला 25 से कट हो जाएगा 40 बार, ये 25 से 25 पंजो 125, बच गया 22 और 5 225, 25 नाम का 225, गुणसठ से 59, यहाँ बचा 10, तो ये हो गया 400, ये आंसर क्या हो गया, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 7200 के 33 सही 1/3% के, 3 सही 1/4% के, 17 सही 1/2% का मान कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 7200 के 33 से 1/3% को लिख सकते हैं हम 1/3, भिन्न में क्या हो गया 1/3, और 1/3 के 3 सही 1/4%, 3 सही 1/4%, 3 सही 1/4% पर 4 थी, 12 1 13, तो 13/400 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13/400 मल्टीप्लाई 17.5%, तो 17.5/100, इसका मान ज्ञात करना है। पॉइंट को हटाएंगे और नीचे एक जीरो लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 को 3 से क्या तो 12, ये हो गया 1200, एक जीरो, ये 12 से इसको गया 12 छिकानी 72, 12 छिकानी 72, 13 को 6 से 13 छिकी 78, मल्टीप्लाई 175 बटावा 1000, तो अब क्या करना पड़ेगा, कट करते हैं, इसको 25 से कट किया, कितनी बार गया 25 सत्ते 175, और इसको 25 से किया तो 40 बार। 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 एकम 4, 39, तो ये 4 से नहीं जा रहा है, तो इसको 4 से कट नहीं करेंगे। 78 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, और 7 7 49, और 5 कितना हो गया, 49 और 5 54 बटे 40, 546/40 हो गया, जीरो का पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जीरो हटाएंगे तो पॉइंट, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 14, 4 3
12 और 2 26, यहाँ लगा पॉइंट 26 में 4 6 24 और 2 0 20, 4 5 20, 13.65 हो गया आंसर।